हेलो एवरीवन। तो मैथ्स कंप्लीट फार्मूला रिवीजन सीरीज का ये है आपका वीडियो 13, जिसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सीरीज के बारे में। मेनली इंपॉर्टेंट है एपी और जीपी। एचपी आपका कम पूछा जाता है, बट ये कहीं थोड़ा बहुत कहीं कहीं पूछ लिया जाता है, तो मैंने सोचा डाल देता हूँ उसको, केवल फार्मूला एक बार रिवाइज कर लीजिए। बाकी कुछ मिसलेनियस भी सीरीज हैं, जैसे स्पेशल टाइप की सीरीज हो गई, ऑड नंबर की सीरीज हो गई, इवन नंबर की, सारी हम लोग देखेंगे। मतलब अगर सीरीज से क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को। इससे पहले ऑलरेडी 12 पार्ट आ चुके हैं, यहाँ पे लिंक आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रही होगी। अगर आपका एग्जाम है तो आप एक बार जरूर रिवाइज करिए। चलिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं एपी शॉर्ट में। तो एपी होता क्या है पहले जान लीजिए, इसका मतलब नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। तो कोई सीरीज अगर इस फॉर्म की ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी डैश डैश डैश, जहाँ पे ए क्या है, A1 का मतलब फर्स्ट टर्म को ही ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और S1 से भी फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आप समझ गए, ये फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3 हो जाएगा। ठीक है। डी होता है कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर बोलते हैं, क्लियर है हिंदी में, और ये आप समझ रहे होंगे समांतर श्रेणी। इसके nth टर्म की बात करूं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ही आपको nवां टर्म या 10वां टर्म निकालना है, तो फार्मूला हो जाता है a + n - 1 इंटू डी हो जाता है। डी होता है A2 - A1, मतलब सक्सेसिव टर्म का अगर डिफरेंस निकाल दो लास्ट से फर्स्ट को, तो क्या आ जाता है, कॉमन डिफरेंस आ जाता है। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर हो गया होगा। यहीं अगर जो इनके सम की बात किया जाए, मतलब जैसे पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म, ऐसे करके सम की बात किया जाए, तो सम के दो फार्मूले होते हैं। एक होता है n/2 2a + n - 1 इंटू डी, एक ये होता है। ए फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म, डी कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा फार्मूला है Sn = n/2 a + l। ध्यान दीजिएगा, l क्या होता है, लास्ट टर्म। इसी an को l भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे a + an भी हो सकता है, और लास्ट टर्म आप समझ ही रहे हैं। तो अगर लास्ट टर्म पता है तो ये डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिएगा, लास्ट टर्म नहीं पता है, मतलब a और d पता है, तो ये लगा दीजिएगा। क्लियर है। n हो गया नंबर ऑफ टर्म, बता दिया ना। Sn का मतलब सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स हो जाएगा। l या an लास्ट टर्म हो जाएगा। यहीं अगर जो एक ध्यान दीजिए, ये हिडन फार्मूला होता है, आई थिंक विजिबल होगा आपको, हाँ विजिबल है। Sn - 1 इज इक्वल टू an, है ना। इसको डायरेक्ट दिमाग में कुछ लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो डायरेक्ट फार्मूला आता है। अगर आप अब इस पे क्वेश्चन बताने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि रिवीजन है फार्मूला। अच्छा, ये ध्यान दीजिए कि अगर आपको सीरीज में नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं, तो क्या करिए, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, और कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए, और +1 कर दीजिए। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो ये रहा एपी के बारे में, बस इतना जान जाओ। और एएम क्या होता है, अर्थमेटिक मीन। अगर ए बी सी इन एपी, मतलब 3 टर्म है अगर जो एपी में, जैसे मान लो 2 3 4, अब ध्यान दो, ये तुम्हारे किस में है, एपी में है। क्यों? क्योंकि इससे इसको करोगे तो 1 आएगा कम, और इससे इसको माइनस करोगे तो 1 आएगा। तो उस बिहार पे ये एपी में हो गया। तो यहाँ से एक फार्मूला आता है, मतलब 3 = क्या होता है, 4 + 2 अपॉन ये देखो a + 3/2। तो इसको सॉल्व करो तो कितना आ गया, 3। तो देखो 3 = 3 आ गया ना। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अर्थमेटिक मीन में क्या होता है, मिड वाला टर्म जो होता है वो इक्वल होता है लास्ट दो के सम के अपॉन 2 के। क्लियर हो गया, ये अर्थमेटिक मीन होता है। चलिए, जीपी की बात कर लेते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका जैसे यहाँ पर ये नॉर्मल फॉर्म होता है ना, वैसे जीपी का अगर जो एक्सपेंडेड फॉर्म, तो AR² AR3। यहाँ पे बात एडिशन और सब्ट्रैक्शन की होती है, यहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की होती है। ये ध्यान से देखिए, ये A1 पहला टर्म, A2 दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। यहाँ पे D था, यहाँ पे R होता है, जिसको कॉमन रेशियो या सार्वनुपात बोलते हैं। ठीक है। क्या होता है, दिस अपॉन दिस। तो उस हिसाब से AR/A कट के R ही आ जाएगा, या फिर A2/A1 कॉमन रेशियो हो जाता है। यहाँ पे nth टर्म ये होता है, यहाँ पे nth टर्म AR⁻n-1। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात किया जाए, है ना, ज्योमेट्रिक, जैसे यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन की बात किया जाए, यहाँ पे अर्थमेटिक मीन थी, तो ज्योमेट्रिक मीन अगर ए बी सी आपके ज्योमेट्रिक क्या कहते हैं, जीपी में है, तो जो बी की वैल्यू होती है वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के अंडर रूट के बराबर होती है। क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे nth टर्म AR⁻n-1 होता है। 2 3 4 5वां टर्म पता है, तो 10वां टर्म निकाला जा सकता है, आर पता करके और ये पता करके। ठीक है। एसएन की बात करें, एसएन के आपके यहाँ पे आपके 3 फार्मूले हैं। अगर r की वैल्यू > 1 है, तो आपको ये लगा देना है AR⁻n-1 अपॉन R-1। वहीं पर अगर जो r की वैल्यू, r आप जान ही रहे हो कॉमन रेशियो, तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, Sn = A1 - R⁻n अपॉन 1 - R, जहाँ पे r की वैल्यू क्या है, <1। अगर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म पूछ रहा है, तो A/1 - R लगा दीजिएगा। यहाँ भी r की वैल्यू 1 से कम होती है, 1 से। ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब ध्यान से समझिए,
इसको भी समझ लो, 2 एक्स्ट्रा सीरीज दिया हूँ। जैसे सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर कह दिया, जैसे 1 + 3 + 5 ऐसे करके आपको कुछ टर्म दे दिया, उनका सम पूछ रहा है, तो जितनी टर्म है उसका आप खाली क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, वो आपका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस यहाँ पे 2n - 1 तक दे दिया हूँ। जो भी आपके में सीरीज में टर्म है, 10 टर्म 15 टर्म जितने भी हैं, आप खाली क्या कर दीजिए, उनका स्क्वायर, तो उनका, लेकिन ऑड में क्या करते हैं, स्क्वायर। यहीं पर अगर जो इवन की बात किया जाए, सम इवन नेचुरल नंबर की, जैसे 2 + 4 अगर अप टू 2n तक है, तो इनका सम जो होता है वो क्या होता है, n+1, n और ब्रैकेट में n+1। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ऑड में क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, और सम में क्या करते हैं, n×n+1। अभी यहीं पर एवरेज इनका पूछ लेता तो अपॉन n यहाँ कर देते, और यहाँ भी अपॉन n कर देते, तो यहाँ पे n² करते तो n आ जाता, और यहाँ पे क्या आ जाता, n+1 आ जाता। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे पूरी बात। ये 3 सीरीज आपको दिमाग में बैठा के रखना है, जैसे 1 + 2 + 3 है ना, अप टू n तक है, तो इसके सम का डायरेक्ट फार्मूला n×n+1/2 हो जाता है। यहीं देखिए, टू फाइंड एवरेज डिवाइड बाई n, अगर जो एवरेज निकालना होता अपॉन n कर देते। अगर यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर करना है, सम है ना, सम ऑफ स्क्वायर 1² 2² नेचुरल नंबर के सारे स्क्वायर का सम करना है, तो n/6 n+1 2n+1 हो जाता है। अगर क्यूब करना है तो कुछ नहीं भाई, जो यहाँ पर है उसी का जस्ट क्या कर दो, स्क्वायर, नथिंग एल्स। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब सिंपल सा ध्यान समझ लीजिए, पूछा नहीं गया जाता था एग्जाम में, कभी पूछा भी नहीं जाता है, बट मैं सोचा कि क्या पता पगला जाए एग्जामिनर दे दे, मुश्किल से 20 सेकंड लगेगा, देख लो। क्या होता है, एपी का जस्ट उल्टा होता है। अगर एबीसी आपका एचपी चेक करना है तो डायरेक्ट हम एचपी के लिए कुछ नहीं करते हैं, अगर जो चेक करना है तो पहले उसको क्या कर लो, उसका रेसिप्रोकल ले लो। अगर रेसिप्रोकल एपी में आ जाता है तो जो गिवन होगा वो एचपी में होगा। कहने का मतलब अगर एबीसी आपका एचपी में तभी होगा जब 1/a 1/b 1/c एपी में होगा। एपी में चेक करना आपको पता ही है कि इससे इसको माइनस करके कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तो एपी में होगा। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, 2 फार्मूला यहाँ पे, ये नीचे का दोनों विजिबल है या नहीं है, हाँ विजिबल है सब कुछ। देखो एबीसी, यहाँ पे क्या होता है, हार्मोनिक मीन, जैसे यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन, यहाँ पे क्या होता है, अर्थमेटिक मीन। जैसे हार्मोनिक मीन क्या होता है, b = 2ac/a+c, बस ऐसे जान लीजिए, कोई खास जरूरत नहीं है। ये ध्यान रख दो, रिलेशन है ना, मुझे लगता है इस पे कभी ना कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से, मतलब इसी रेशियो में होता है, सबसे पहला ये, फिर ये, और ये हो जाएगा। ठीक है, और एम मतलब अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन = ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर। तो कभी कभी हो सकता है अर्थमेटिक मीन दे दे, ज्योमेट्रिक मीन दे दे, हार्मोनिक मीन पूछ ले, तो अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन = ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। तो ये था गाइस, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, बट मुझे सारे सीरीज के फार्मूले रिवाइज करने थे, और वो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से कर दिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपकमिंग वीडियो बस 2-3 पार्ट और आपके आएंगे, फिर आपका पूरा कंप्लीट फार्मूला रिवीजन आपका खत्म हो जाएगा। और आपका अगर मैं तो यही मान के वीडियो बनाता हूँ कि कल आपका एग्जाम है, इस वजह से मैं सारे फार्मूले अच्छे से आपको रिवाइज कराता हूँ। और पेपर देके अगर सच में आप, अगर जो आज मैं कभी भी आप मेरा वीडियो देखिए, लेकिन आप कमेंट एक बार जरूर करके आइएगा। अगर आज मान लीजिए आप एग्जाम है, कल आपका एग्जाम है, आज आप वीडियो देख के और कल जाएंगे पेपर देने, अगर जो यहाँ से आपको फायदा हुआ तो प्लीज़ आके आप पेपर देने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।